गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग के बहुत सारे फीडबैक और बच्चों के रिक्वेस्ट पर एक यूट्यूब चैनल ओपन करने जा रहा हूं, जिसमें मैं टॉपिक वाइज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के लेक्चर को अपलोड करूंगा। बेसिकली जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे इस लॉकडाउन पीरियड में, तो बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर नेटवर्क इशू आता है, कुछ बोल रहे थे सर हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है। हर एक बच्चे का अपना अलग अलग एक्सक्यूज़ था, और एक्सक्यूज़ क्या, ये बेसिकली हर एक का कंडीशन एक जैसा नहीं होता है, तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम भी है। 100% के पास नहीं है, बट कुछ परसेंट के पास है। तो हमें तो जब क्लास के बारे में सोचते हैं तो हम 100% बच्चों के बारे में सोचते हैं कि जो मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो टॉपिक्स हम कवर करवा रहे हैं, वो सब के पास पहुँचे और सभी बच्चे उसको समझ सकें। तो जब ऑनलाइन क्लासेस आपके जूम पे, वेबएक्स पे एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म पे जब ले रहे थे टीचर्स, तो बाद में सर के द्वारा एक फीडबैक फॉर्म भरवाया गया बच्चों से, जिसमें कि ये बहुत सारे बच्चों की तरफ से रिक्वेस्ट आया कि सर आप लोग एक यूट्यूब चैनल पे जो है अपने वीडियो लेक्चर बना के डाल दें, ताकि हम जब चाहें, जितने बार चाहें, अगर हमें टॉपिक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको रिपीट करके बार बार हम देख सकें। तो इसी सब पॉइंट को देखते हुए मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि बच्चों का इसमें कुछ भला हो जाए। इस लॉकडाउन के पीरियड में जब भी उनके पास टाइम हो तो वो उस वीडियो को देख सकें, या जब डाटा एक दिन ख़त्म हो जाएगा तो दूसरे दिन जब भी डाटा उनके पास अवेलेबल होगा तो सब्जेक्ट वाइज वो अपना लेक्चर देख सकते हैं। तो अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, और आज का टॉपिक जो है बेसिकली के मैप है। के मैप, और इसी को हम लोग कार्नोप मैप भी बोलते हैं। बेसिकली ये एक मिनिमाइजेशन टेक्निक है। के मैप और कार्नोप मैप जो एक क्या आपका मिनिमाइजेशन टेक्निक है। जैसे मिनिमाइजेशन टेक्निक में आपका बुलियन अलजेब्रा यूज होता था, बुलियन अलजेब्रा में भी हम डिफरेंट टाइप्स के थ्योरम्स का यूज करके हम मिनिमाइज करते थे। बट उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हम मिनिमाइजेशन करते क्यों हैं, मिनिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों आती है। तो अगर वहाँ पे आप देखोगे तो मिनिमाइजेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो बेसिकली जब हम मिनिमाइज करते हैं किसी भी चीज़ को, तो क्या होता है, नंबर ऑफ़ लॉजिक गेट रिड्यूस होता है। नंबर ऑफ़ लॉजिक गेट क्या होता है आपका, रिड्यूस हो जाता है। देन स्पीड ऑफ ऑपरेशन, सेकेंड पॉइंट अगर देखें तो स्पीड ऑफ ऑपरेशन जो होता है क्या, वो इंक्रीज कर जाता है। पावर डिसिपेशन डिक्रीज होता है। देन कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है। सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी आपका क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो ये सारी बेनिफिट मिलते हैं, एडवांटेज हैं बेसिकली मिनिमाइजेशन की, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। अगर ऐसे आप जनरल वे में देखो तो कोई भी कंपनी अगर आपको कुछ चीज़ डिज़ाइन करने के लिए दे देती है, तो बेसिकली कंपनी उन बच्चों को प्रीफर करेगी जो कम कॉस्ट में जो आपका डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करवा देगा, उसे प्रोवाइड करेगी, या जो ज़्यादा कॉस्ट लगा के और फिर सेम चीज़ें आपको डिलीवर कर रहा है। तो ऑब्वियसली है कि आप लोग के दिमाग में नहीं, जो आपका कम कॉस्ट में जो डिजायर्ड थिंग है, जो आपका रिक्वायरमेंट अगर उसे फुलफ़िल कर रहा है तो हम उसे रिक्विट करेंगे। तो इसी सब चीज़ को, एडवांटेज को देखते हुए डिफरेंट टाइप के मिनिमाइजेशन टेक्निक को हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। तो अब हम आते हैं डायरेक्ट के मैप पर, और के मैप कब यूज करते हैं मिनिमाइजेशन टेक्निक का, कब हमें ज़रूरत पड़ती है के मैप का, वो चीज़ देखते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक्स आइडिया इसके देखते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे के मैप क्या है, कैसे हम मिनिमाइज करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, इट इज़ यूज्ड व्हेन आउटपुट इज 0, 1 और x और d। ये x और d किसी किसी बुक में आपको x की जगह पे स्मॉल d से रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली कुछ नहीं, ये डोंट केयर है।
डॉट के मीन्स इसका वैल्यू जो है आपका क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। भी अगर आप देखोगे तो सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, इन के मैप ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड। आगे हम डिस्कस करते हैं कि ग्रे कोड इसके लिए है क्या। एंड थर्ड पॉइंट, के मैप इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। के मैप इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसका यूज बेसिकली हम कब करते हैं, व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 2, 3, 4, 5 सो आगे भी कर सकते हैं, बट आप लोगों के सिलेबस में अप टू 4-5 वेरिएबल सफिशिएंट है। तो हम अभी जो स्टार्ट करेंगे इसके लिए 2 वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम के मैप का यूज करके कोई भी गिवन फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि ये ग्रे कोड क्या होता है। बेसिकली ग्रे कोड, बेसिकली ये ग्रे कोड होता है जो आपका, इसमें एट ए टाइम सिंगल बिट का चेंज होता है। एट ए टाइम सिंगल बिट का हम चेंज करते हैं। सिंगल बिट चेंज होता है मीन्स तो यहाँ पे हमें बेसिकली देखना था कि ये ग्रे कोड जो है आपका क्या होता है। ग्रे कोड बेसिकली है क्या कि इसमें एट ए टाइम सिंगल बिट चेंज होता है। बट अगर हम देखो कि अगर सीक्वेंस में लिखते हैं 2 वेरिएबल्स हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, अगर आप ये लिखते हो और इसमें चेक करते हो, ग्रे कोड बेसिकली क्या है, एट ए टाइम इसमें सिंगल बिट चेंज होता है, या इसको यूनिट डिस्टेंस कोड भी बोलते हैं। यूनिट डिस्टेंस कोड भी बोलते हैं। जब आप ये चेक करोगे स्टेट 1 स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में जब ये ट्रांसफ़र होता है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पर तो फिर भी सही है कि 0 था 0 रह गया और सेकेंड बिट आपका 0 से 1 हो गया। एट ए टाइम सिंगल बिट चेंज हुआ। सेकेंड में आप जब देखोगे तो यहाँ पे 0 क्या हो गया, 0 1 हो गया और 1 0 हो गया। एट ए टाइम क्या हो गया, 2 बिट चेंज हुए। बट आपको पता है कि ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन में एट ए टाइम सिंगल बिट ही चेंज हो जाता है। एट ए टाइम सिंगल बिट चेंज होता है। तो यहाँ से फिर देखोगे आप यहाँ पे भी आपको दिखेगा क्या कि 1 था 1 रह गया और 0 क्या हो गया 1। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फिर नेक्स्ट में अगर आप देखोगे 1 1 था और ये डायरेक्ट 0 0 में, यानी कि एट ए टाइम 2 बिट चेंज हो गए। तो ये ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन में इसके लिए आपको नहीं करना। तो उसके लिए हमें क्या करना, थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो चेंज क्या करते हैं हम बेसिकली, हम यहाँ पे लिखते हैं 0 0 देन 0 1, और यहाँ पे जो आपका होता है यूज करते हैं 1 1 एंड हियर 1 0। अब आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में एट ए टाइम सिंगल बिट ही, ज्यों ही आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र होते हो तो वहाँ पे एक सिंगल बिट का ही चेंज होता है। जैसे हम 0 0 से आए तो यहाँ पे आपका 0 का 0 रह गया, दूसरा सेकंड बिट 0 से 1 हो गया। यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये 1 एज इट इज़ 1 हो गया, बट ये 0 1 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से फिर से चेक करेंगे तो ये 1 आपका एज इट इज़ 1 हो गया और नेक्स्ट जो है आपका 0 हो गया। फिर यहाँ पर आप चेक करो तो सेम चीज़ है कि आपका 1 जो है 0 हो गया और ये 0 एज इट इज़ 0 रहा। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो इसमें क्या है, एट ए टाइम हर एक जगह सिंगल बिट ही चेंज हो रहा है। तो ये आपका बेसिकली ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन है। अब बात आती है, हम ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो अब हम आते हैं कि के मैप में बेसिकली हमने देखा कि क्या क्या हो सकता है कि व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं बेसिकली 2 वेरिएबल से। 2 वेरिएबल में आपका क्या होता है तो चेक करते हैं। इसको आप रिमूव करते हैं। आई थिंक ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं फॉर 2 वेरिएबल, फॉर 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स हैं तो हम बेसिकली इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं। नंबर ऑफ सेल इक्वल टू होता है 2 टू द पावर n, वेयर n क्या है, n आपको डिनोट करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स को। n क्या है, वेयर n जो है, n आपका क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल। तब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ क्या है
फॉर 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल में तो आपको पता चल गया कि 2 वेरिएबल है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल की हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टू द पावर 2 यानी कि 4, 2 टू द पावर 2 यानी कि 4 नंबर ऑफ सेल हमें इसमें देखना। तो स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सारे सेल के बारे में आपको आइडिया दे रहे हैं, देन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि आपका क्या है। नाउ सेल हम कैसे डिजाइन करते हैं, तो एज्यूम करके चलते हैं यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल में हमें 4 सेल की रिक्वायरमेंट होती है, तो 4 सेल हम कुछ ऐसा बनाते हैं, कुछ इस हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। ये आपका 4 सेल हो गया, ये आपके क्या हो गए, 4 सेल हो गए, जिसमें हम इसे डिनोट करते हैं ए एंड बी। यहाँ पे आपका 0 1 0 1, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल से कितने कम्बिनेशन बनेंगे, 2 टू द पावर 1 यानी कि 2 कम्बिनेशन। तो या तो ये हाई हो सकता है, हाई हो सकता है, या लो हो सकता है, लो हो सकता है या हाई हो सकता है। तो ये आपका 4 सेल बन गया। अब बात आती है हमें पता कैसे चलेगा कि ये 4 सेल जो है, इस 4 सेल में हम कैसे पता करेंगे कहाँ पे क्या वेटेज है, क्या वैल्यू अगर आता है डिनोट होता है तो हम वहाँ पे लिख सकें। तो उसके पहले हम देखेंगे हर एक सेल का क्या वैल्यू है, क्या वेटेज है, क्या डेसिमल में इसका वैल्यू है। तो ये अगर चेक करोगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल पाथ है और ये वर्टिकल है। तो यहाँ चेक करोगे तो क्या है, ये बेसिकली 0 0। नेक्स्ट चेक करोगे तो ये क्या आपका 0 1। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे तो 1 0 एंड लास्ट वन क्या है 1 1, दोनों हाई है तो ये आपका 1 1 हो गया। उसके बाद अगर आप चेक करोगे, उसके बाद अगर आप चेक करते हो तो यहाँ देखोगे कि 0 0 बाइनरी में है, डेसिमल में इसका वैल्यू क्या होता है 0, डेसिमल में इसका वैल्यू क्या होता है 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, डेसिमल में इसका वैल्यू क्या होता है, डेसिमल में इसका वैल्यू बच्चे क्या होता है 0। यहाँ पे 0 1 देखोगे, ये बाइनरी में 0 1, डेसिमल में इसका वैल्यू क्या होता है 1। अगर यहाँ पे चेक करोगे 1 0, इसका डेसिमल में वैल्यू होता है 2। लास्ट वन क्या है 1 1 और इसका डेसिमल में वैल्यू होता है 3। ये बेसिकली आपको अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ें आइडिया होनी चाहिए, ताकि बाद में जब हम देखेंगे कि कैसे मिनिमाइज करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो उस समय अगर आपको सेल का नॉलेज नहीं रहेगा कि कहाँ पे हमें हाई करना है, कहाँ पे लो करना है, कहाँ पे 1 है, कहाँ पे 3 है, तो फिर वो प्रॉब्लम आती है। तो इसको देखते हुए हम क्या करते हैं, पहले आपको हर एक वेरिएबल्स का बेसिक आइडिया दे देते हैं सेल का। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट कि कहाँ हम कैसे ग्रुपिंग बनाते हैं, कैसे मिनिमाइज करते हैं फंक्शन को। तो नेक्स्ट अब चलते हैं फॉर 3 वेरिएबल, फॉर 3 वेरिएबल, फॉर 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, फॉर 3 वेरिएबल। फॉर 3 वेरिएबल में आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे 2 टू द पावर 3 यानी कि 8। नंबर ऑफ सेल कितने बनेंगे 8। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो 8 कैसे बनेगा, 8 कुछ हम इस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। 8 डिज़ाइन करने के लिए हमने एक यहाँ पे सेल बना दिया। ये सेल अगर आप बनाओगे यहाँ पे तो क्या होगा, हम काउंट करेंगे कि 8 सेल है या नहीं है। तो ये देखो ये आपका बन गया। अब वेरिएबल हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं 8 3 वेरिएबल है, तो हम ए बी एंड सी काउंट करते हैं। जब ए बी सी आपके वेरिएबल्स हो गए तो यहाँ पर हम एज्यूम करके चलते हैं ये वाला पॉइंट जो है आपका एमएसवी पोर्शन है और ये एलएसवी पोर्शन है। ठीक है, बुक में देखोगे कहीं कहीं बुक में इस साइड आपका एलएसवी ले लेता है, यहाँ पे एमएसवी लेता है, तो फिर वो वर्टिकल बन जाता है। हमें एक कोई भी फॉलो करना है तो यहाँ पे हम फॉलो करेंगे कि हम इस साइड एमएसवी कंसीडर करेंगे। आपको ऐसे जो बेनिफिट लगे, जैसा लगे आप समझ में आए, आप उस हिसाब से कर लेना। बट चीज़ें हैं कि आपको समझना है, चाहे आप हॉरिजॉन्टली बनाओ या वर्टिकली बनाओ, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है तो आपको पता है कि इसके कम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 कम्बिनेशन बनेंगे, 0 एंड 1, हाई या लो 2 ही हो सकता है बाइनरी में, आपको पता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखते हो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल में हम इसको
कितने कम्बिनेशन बना सकते हैं? तो आपको पता है 2 वेरिएबल है तो हमारे 4 कम्बिनेशन बने, क्योंकि नंबर ऑफ कम्बिनेशन इक्वल टू भी आपका 2 टू द पावर n ही होता है, 2 टू द पावर n होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ कम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2, यानी कि 4 कम्बिनेशन बनेंगे। तो 4 कम्बिनेशन को लिखेंगे कैसे, तो ये लिखेंगे 0 0 0 1, अब 1 1 1 0। आप कहोगे सर अभी तक तो सीक्वेंस जब आप बताते थे तो आप लिखते थे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आपको बताया था मैंने कि जो ग्रे कोड यूज होता है वो आपके के मैप में ही होता है। ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन का यूज हम के मैप में करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने पहले लिखा 0 0 देन 0 1 देन 1 1, लास्ट में आपका 1 0। अब देखते हैं किस सेल का क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाले में हॉरिजॉन्टली में आपका क्या 0 है, 0 0 एंड 0 लास्ट। सेकेंड वन क्या है आपका 0 एंड 0 1 देन 0 1 1 एंड लास्ट वन क्या है 0 1 एंड 0। यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या है, वो हाई है तो यहाँ पे सारे 1 1 एंड 0 0 देन 1 0 1 एंड 1 1 1 एंड यहाँ पे आप चेक करोगे तो क्या है 1 1 0। अब फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि ये बाइनरी में जो हमने कम्बिनेशन लिखा है यहाँ पे इसका डिजिटल डेसिमल में बेसिकली क्या वैल्यू होता है। तो डेसिमल में अगर आप चेक करोगे तो ये आपका 0 होता है और ये आपका 1 होता है, देन ये 3 है, ये आपका 2 होता है, यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ये आपका 4 है, देन ये 5, दिस वन 7 एंड हियर 6। तो ये आपका सेल कंप्लीट हो गया फॉर 3 वेरिएबल के लिए। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पे हम 4 लिख रहे हैं, 5 कहाँ पे है, 6 कहाँ पे, 7 कहाँ पे। ये सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होगी तो हम जब फंक्शन गिवन होगा तो वहाँ से फिल नहीं कर सकते। इसको फिल करने में प्रॉब्लम आएगी कि कैसे हम इस सर्कल को, इस सेल को कैसे हम फिल करेंगे, कौन सा डाटा कहाँ पे जाएगा, ये हमें पता नहीं चल पाएगा। इसलिए पहले इन सेल को, और हाँ ये चीज़ नहीं है कि हमेशा बार बार, ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, आप लोग को समझाने के लिए हम ये चीज़ें बार बार लिख रहे हैं, बट ये हमेशा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको ये चीज़ मेमोराइज हो जाए, समझ में आ जाए कि हाँ किस प्लेस पर क्या है, तो ये सारी चीज़ें बार बार हमें क्वेश्चन बनाते समय लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर 4 वेरिएबल, फॉर 4 वेरिएबल के लिए। तो 4 वेरिएबल के लिए इसको अब थोड़ा सा रब करते हैं, आप ये नोट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। अब फिर 4 वेरिएबल का देखते हैं कि 4 वेरिएबल में कितने सेल बनेंगे, कहाँ पर किस पोजीशन पर क्या वैल्यू होगा। ओके, फॉर 4 वेरिएबल, फॉर 4 वेरिएबल, फॉर 4 वेरिएबल्स, फॉर 4 वेरिएबल्स से अगर देखोगे तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको पता चल गया 4 है, तो क्या होगा नंबर ऑफ सेल, यस नंबर ऑफ सेल आपके कितने आएंगे, यस यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे 2 टू द पावर n, n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा नंबर ऑफ सेल 2 टू द पावर 4, यानी कि 16 सेल होंगे। तो 16 सेल हम यहाँ पे हम बनाते हैं, 16 सेल आपको डिजाइन करते हैं। चेक करो आप, एज्यूम यहाँ क्या करेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके कितने हैं 4 हैं, तो हम यहाँ पे लेते हैं ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी। इस साइड हम एम एस भी लेते हैं, इस साइड एल एस भी लेते हैं, इस साइड एल एस भी लेते हैं। फिर यहाँ पे हमें कम्बिनेशन लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों साइड 2 2 वेरिएबल हैं तो 4 कम्बिनेशन बनेंगे। जस्ट यहाँ हमने देखा था 4 कम्बिनेशन 2 वेरिएबल के लिए, तो 4 कम्बिनेशन आप यहाँ पे लिखो। यस क्या होगा 0 0 0 1 1 0, नो 1 0 नहीं, जस्ट आपको बताया है
कि ये ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन है, तो ये आपका क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे पहले 1 1 लिखेंगे, देन 1 0 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट फिर ऊपर में आपका क्या होगा 0 0, देन 0 1, देन 1 1 एंड लास्ट 1 1 0। ये तो आपने लिख लिया कि कहाँ पे क्या है। अब हम चेक करते हैं कि किस सेल का क्या वैल्यू है, किस सेल का क्या वैल्यू है, ये हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो जब ये चेक करोगे तो बेसिकली आपका क्या होगा, ये आपका थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि आपका 0 0 0, देन 0 0 0 1, देन 0 0 1 1, ये विजिबल है आप लोग को। देन आपका क्या होगा 0 0 1 0, यस। नेक्स्ट वन क्या होगा 0 1 0 0, नेक्स्ट 0 1 0 1, नेक्स्ट 0 1 एंड 1 1, एंड लास्ट वन इसमें क्या है आपका 0 1 1 0। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या आपका 1 1 0 0, देन आपका 1 1 0 1, देन आपका क्या है 1 1 1 1, सारे हाई हैं, 4 टाइम 1, देन आपका 1 1 1 0। नेक्स्ट यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में क्या है 1 0 1 0, ऊपर से आपका 0 0। नेक्स्ट आपका 1 0 0 1, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा 1 0 1 1। नेक्स्ट अगर चेक करोगे तो क्या होगा 1 0 1 0। तो ये सेल हमने देख लिया कि सेल पे कहाँ क्या होने वाला है। बट अब हमें एक बार फिर से चेक करना है कि आपका डेसिमल में किसका क्या वैल्यू है। हमने बाइनरी में लिख लिया है, अब हमें चेक करना है कि डेसिमल में क्या है। और ये आपको पहले से भी पता होगा, ये क्या है 4 बिट कम्बिनेशन है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक होगा अप टू 15, क्योंकि 16 कम्बिनेशन बनेंगे। यहाँ से आप चेक करोगे तो क्या होगा, ये 0 1 3 2, देन 4 5 7 6, देन ये आपका 12 है, देन 13, उसके बाद 15, देन 14, उसके बाद आपका क्या है ये आपका 8 है, देन 9, देन 11, देन 10। तो ये आपका हो गया कि फिल कर दिया हमने कि किस सेल का क्या वैल्यू है, कहाँ हाई होगा क्या हाई होगा। ये हमें इस सेल का अगर पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या वैल्यू है तो हमें फिल करने में आसानी होगी। यहाँ तक अगर आपका क्लियर है तो हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उस एग्जांपल्स को देखते हुए आपका और भी जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए कि कैसे बेसिकली हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं या सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग क्या के मैप या कार्नोप मैप को यूज करते हुए हम कैसे इसे डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर चेक करें थोड़ा सा, अगर आप देखोगे तो यहाँ से काउंटिंग में थोड़ा सा इसके सीक्वेंस में प्रॉब्लम क्यों आया, तो ये सीक्वेंस प्रॉब्लम है आपका ग्रे कोड के कारण। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ग्रे कोड होना क्या चाहिए था बेसिकली 0 1 2 3 होना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पे क्या है आपका पहले 3 है देन 2 है। और ये क्यों हुआ ये आपको पहले बता रखा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन। तो थोड़ा बहुत बोला करो आप लोग भी साथ में कि जब हम पूछ रहे हैं तो आपको ये क्या होगा कि ऐसे दिमाग में कन्फ्यूजन चलते रहता है कि हाँ ये सही होगा या गलत होगा। तो आप जब बोलोगे तो या तो सही होगा या तो गलत होगा। कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि हाँ हम बोलेंगे गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, गलत होगा तो सही भी होगा। अगर कन्फ्यूजन में रखोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बट एग्जांपल्स से पहले हम देखते हैं कि कैसे हम मिनिमाइज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं कि मिनिमाइजेशन के लिए क्या क्या हम ग्रुपिंग करते हैं, कैसे ग्रुपिंग करते हैं, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे चेक करते हैं एक बार। फिर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, इसको रब कर रहा हूँ, आप लोग शायद देख रहे होंगे इसको। अब यहाँ पे हम आते हैं, जब सारे सेल के बारे में आपको आइडिया हो गया, 2 वेरिएबल में कितने सेल होते हैं, 3 वेरिएबल में कितने सेल होते हैं, 4 वेरिएबल में कितने सेल होते हैं, तो बात आती है देन ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिए ताकि ये आइडिया आपको
हमेशा यूज हो। जैसे 4 वेरिएबल के लिए नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 4 हैं, नंबर ऑफ़ वेरिएबल 3 है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 2 हैं। तो कैसे हम इसको ग्रुप करेंगे? अगर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 4 है तो आपको पता है नंबर ऑफ़ सेल इसमें कितने बनेंगे? 16 बनेंगे, 16 बनेंगे। देन आपका 3 वेरिएबल है तो नंबर ऑफ़ सेल कितने बनेंगे? मैक्सिमम 8 बनेंगे। यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो नंबर ऑफ़ सेल कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो ये आपको पता है कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो हैं 4, 3, 2 है तो नंबर ऑफ़ सेल आपके 16, 8 एंड 4 होगा। तो इसी हिसाब से जब हम ग्रुपिंग करते हैं बेसिकली, तो ग्रुपिंग में हम चेक करते हैं, जब 4 वेरिएबल के लिए देखते हैं तो सबसे पहले हम चेक करने जाते हैं 16 के लिए कि सारे सेल में हाई तो नहीं है। अगर 16 हाई नहीं मिल रहा है कहीं पे तो फिर हम आते हैं किस पे? 8 का ग्रुपिंग करते हैं। अगर 8 का मिल रहा है तो ठीक है, 8 का ग्रुपिंग बना लेते हैं। अगर 8 का पॉसिबल नहीं है देन हम 4 का ग्रुपिंग करते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि आप कहीं से ग्रुपिंग स्टार्ट कर रहे हैं और फिर बीच में छोड़ रहे हैं, वो फिर गलत हो जाएगा, वो फिर प्रॉपर मिनिमाइज हो गए आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। तो देन हम 4 देखेंगे। 4 में भी अगर आपको नहीं मिल रहा है देन हम 2 का ग्रुपिंग करेंगे। अगर 2 भी नहीं है अवेलेबल तो उस समय आपको क्या करना है? सिंगल जो इंडिविजुअल का वैल्यू लिख देना है फंक्शन में। इंडिविजुअल 1 का जो भी होगा कॉमन टर्म उसको हमें लिख देना है। ये चीज़ें हम किस में चेक करेंगे? 4 वेरिएबल में। जब 3 वेरिएबल में होगा तो आपको अब पता चल गया होगा क्या हो। मैक्सिमम 8 के लिए चेक करेंगे, देन गुड, उसके बाद 4 के लिए, उसके बाद 2 के लिए चेक करेंगे, देन अगर 2 भी नहीं है तो 1 के लिए। ऐसे ही हम 2 वेरिएबल में अगर देखेंगे तो 2 वेरिएबल में पहले हम 4 के लिए चेक करेंगे। अगर 4 अवेलेबल नहीं है तो फिर 2 का ग्रुप करेंगे। अगर 2 भी अवेलेबल नहीं है तो फिर हम सिंगल इंडिविजुअल के लिखेंगे। इंडिविजुअल का हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने हैं। ये प्रायोरिटी बेसिस होता है। जो आपका प्रायोरिटी है हमेशा टॉप वाला है। पहले आपको चेक क्या करना है? प्रायोरिटी वाइज देखें तो प्रायोरिटी आपका क्या है? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। पहले मैक्सिमम वाले को आपको कंसीडर करना है, देन उससे लोअर 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 करके आपको सबसे लास्ट में इंडिविजुअल। अगर कोई भी ग्रुपिंग बन नहीं रहा है, कोई पेयर नहीं बन रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है? इंडिविजुअल का वैल्यू लिख देना। फंक्शन में जो भी वेरिएबल प्रेजेंट होंगे उसे रिप्रेजेंट करना। एक तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने, ये ध्यान रखोगे तभी जाके आप प्रॉपर के मैप से मिनिमाइज कर पाओगे। और ये बात रटने की नहीं है, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ हमें पहले क्या करना है। पहले हमें मैक्सिमम के लिए चेक करना है, देन उसके बाद लास्ट में आपको इंडिविजुअल का देखना है। देन एक चीज़ और आते हैं कि हम ग्रुपिंग जब करते हैं तो ग्रुपिंग कैसे करते हैं। जब हम वो सेल देखेंगे तो सेल में आपको क्या करना है? ग्रुपिंग जब करोगे, ग्रुपिंग हम हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं ग्रुप जब बनाएंगे, या वर्टिकल ग्रुप बनाएंगे। और कभी ऐसा नहीं कि जो उसमें आ गया कि अबे तो के मैप हमारा पूरा क्लियर हो गया और जाके हम क्या करें? डायगोनली बनाने। ये चीज़ें नहीं करनी। डायगोनली ग्रुप अगर कोई नियर बाय 1 है, हाई टर्म है, तो आपको डायगोनली ग्रुपिंग कभी नहीं करना है। ये ध्यान में रखिएगा, डायगोनली ग्रुपिंग आपको कभी नहीं करना। आपको क्या करना है? या तो हॉरिजॉन्टल के लिए चेक करना है या वर्टिकल के लिए चेक करना है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और बातें आती है, उसको भी अभी अब क्लियर करते हैं कि अगर आपके पास कुछ इस हिसाब से 4 वेरिएबल का अगर हम चेक करते हैं, अगर कुछ ऐसा, क्योंकि ये टर्म अगर आपके ध्यान में आ गया ना तो आगे आप हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बिना कोई फेयर का, विदाउट कोई फेयर आप सॉल्व कर सकते हो। ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी। यहाँ पे आपका 0 0 0 1 1 1 1 0, ये सब तो अब आपका क्लियर हो गया हो। तो हमें डायरेक्ट लिखना 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो हमने आपको बताया था कि या हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं या वर्टिकली बना सकते हैं। तो कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको 1 1 यहाँ पे दिखे और आप यहाँ पे ग्रुपिंग बना दो। नहीं, कुछ ऐसा भी सिचुएशन आएगा जब आपको एक 1 यहाँ पे दिखेगा और एक 1 यहाँ पे दिखेगा। अब ये बताओ किसका ग्रुपिंग हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अरे यहाँ पे शायद विजिबल नहीं है, आप लोग को बोलना चाहिए, विजिबल नहीं है आपका तो ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या करना है, विजिबल नहीं आ रहा है तो हम इस चीज़ को यहाँ पे बनाते हैं। इस चीज़ को आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम चेक करते हैं
बेसिकली ऐसा कुछ अगर आपके पास बना हुआ होगा तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या होगा। थोड़ा सा फास्ट कीजिए। और ये जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल्स देखेंगे उससे आपका ज़्यादा क्लियर होगा बनस्पत यहाँ पे चेक करने से। 0 0 0 1 1 0 है। देखो फिर से गलत हो गए। यहाँ पे क्या होगा 1 0 नहीं, ये आपका क्या होगा 1 1 होगा। 1 1 एंड 1 0 देन 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अब यहाँ पे क्या बोला हमने कि अगर नियर बाय दोनों नाइबर 1 है, हाई है, तब तो ग्रुपिंग होगा ही होगा। बट ज़रूरी नहीं है हमेशा आपका नियर बाय में ही मिले। हो सकता है कभी इस पॉइंट पे और एक पॉइंट पे 1 मिल जाए। तो यहाँ पे ये ग्रुपिंग बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो यहाँ पे भी ये ग्रुपिंग बनेगा। बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हम फोल्डिंग यूज करते हैं, फोल्ड करेंगे। ग्राफ को क्या करेंगे, अगर आप इसे फोल्ड करोगे तो ये दोनों नियर बाय में आ जाएंगे और हम इसका ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये तो हॉरिजॉन्टली है, बट वर्टिकली में भी कभी कभी क्या है कि अगर आपको एक 1 यहाँ पे दिख गया और दूसरा यहाँ पे 1 दिख गया, तो यहाँ पे भी अगर ये दोनों 1 यहाँ पे नहीं है तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, अगर ये दोनों मान के चलो कि नहीं है प्रेजेंट, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, इसको वर्टिकली भी फोल्ड कर देते हैं ताकि ये दोनों का भी एक ग्रुपिंग बन गया। एक रफ आइडिया आपको दे दिया हूँ और इसका जैसे जैसे हम यूज करेंगे एग्जाम्पल में उससे आपका क्लियर होगा कि कैसे कब क्या करना है, क्या मिनिमाइजेशन टेक्निक यूज करनी है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इस पर की मैप के एग्जाम्पल्स पे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उस एग्जाम्पल से आपका क्लियर होगा, उस एग्जाम्पल से आपका क्लियर होगा कि हमें क्या करना है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट ये सारी चीज़ें आपका क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करने के बाद आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि हमारा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे आपका क्या एग्जाम्पल जो है हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका दिखेगा। ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या। फर्स्ट देखते हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करना है हमें मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है। सारे हम जो भी फंक्शन देखें उसे हमें क्या मिनिमाइज करना है और इस मिनिमाइजेशन टेक्निक को हमें देखना है। चाहे आपके क्वेश्चन में ये लिखा हो मिनिमाइज करना हो या सिंप्लीफाई करना हो, तो आपको मिनिमाइज ही करने हैं। आपको क्या करना है, जो फंक्शन गिवन होंगे उसे मिनिमाइज करना है। बट यहाँ पे जब हम देखेंगे तो क्वेश्चंस लिखा हुआ कैसे होता है, तो क्वेश्चंस में जो फर्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखते हैं या एग्जाम्पल 1 देखते हैं, कुछ ऐसा अगर आपके पास लिखा तो ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है। a, b इक्वल टू समेसन स्मॉल m 0 2 3, 0 2 एंड 3। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, a एंड b। यस, 2 आपके वेरिएबल्स हैं, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कितने बनेंगे। सबसे स्टार्टिंग में देखते हैं, हमें दिख गया यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो हम क्या करने जाएंगे, नंबर ऑफ सेल बनाएंगे। नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे, 4। नंबर ऑफ सेल अगर आपका 4 हो जाएगा तो कुछ ऐसा सेल आप बनाओगे, A B देन 0 1 लिखेंगे, हम लोग 0 1 लिखेंगे। ये कैसे है अब आपको बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या है, 0 है। 0 आपको कहाँ पे बताया था, 0 ये पोजीशन था। तो जो भी इस ब्रैकेट के अंदर आपको टर्म दिखे, जो नंबर दिखे, उसको हाई कर देने, 1 लिखना। बाकी जो नंबर नहीं दिख रहा है उस पर कुछ भी नहीं करिए, नहीं कि आप 0 फिल करने लगो, उतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्या है, जहाँ ये नंबर जो डिजिट दिख रहे हैं उसको हाई करना, बाकी को लेफ्ट करना, छोड़ देना। तो यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, हाई करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या दिख रहा है, 2। 2 कहाँ पे होता है, 2 आपका यस यहाँ पे होता है। देन 3 कहाँ पे होता है, 3 यहाँ पे होता है। अब बात आती है ग्रुपिंग की। जब यहाँ पे आपने फर्स्ट चेक किया नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सेल बना लिया, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमें क्या करना होगा, हम ग्रुपिंग करेंगे। फर्स्ट वेरिएबल फाइंड किया, सेकेंड आपका क्या हुआ, सेल बनाया, थर्ड आपने फिल कर दिया, फोर्थ पॉइंट क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग का आपको बता रखें, ग्रुपिंग हम क्या कर सकते हैं, नियर बाय 1 को कर सकते हैं। और वो ग्रुपिंग कैसे बनता है, तो जो नियर बाय 1 होते हैं उसके साथ हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो एक ग्रुप आपका अगर चेक करोगे तो एक ग्रुप ये बन गया,
क्योंकि दोनों पास में है। दूसरा ग्रुप आपका ये बन जाएगा, दूसरा ग्रुप आपका ये बनेगा। तो यहाँ से अगर आप चेक करोगे, ऐसा तो नहीं किसी किसी बच्चे को कुछ ऐसा दिख रहा हो कि कुछ बच्चे को ऐसा दिख रहा हो कि सर ऐसा करते हैं ना, ये भी तो पास में दिख रहा है, डायगोनली बना नहीं, ये आपको पहले बता रहा हूँ, डायगोनली आपको ग्रुपिंग नहीं करनी है। तो यहाँ से हम क्या चेक करेंगे कि ग्रुपिंग हो गया। अब हमें कॉमन टर्म देखना है कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे, इस दोनों वन के लिए कॉमन यहाँ पे क्या दिख रहा है, वन दिख रहा है ना। इससे पहले थोड़ा सा एक टर्म बता रहा हूँ, हम यहाँ पे सारे क्या यूज कर रहे हैं, SOP फॉर्म में यूज करें, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म यूज करेंगे। और इसमें क्या करते हैं, बेसिकली ए जो रिप्रेजेंट करता है वन को और ए कम्प्लीमेंट जो रिप्रेजेंट करता है वो जीरो को। तो यहाँ पे वन है ना, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस दोनों टर्म में कॉमन वन है, क्या है, वन है। तो फंक्शन जब हम लिखेंगे मिनिमाइज फॉर्म में, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। जब हम दूसरे ग्रुप पे हम जाते हैं तो प्लस बीच में यहाँ क्या करते हैं, एडिशन, एडिशन का एक साइन देते हैं प्लस। अब इस ग्रुप में चेक करोगे तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, जीरो, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, बी। तो बी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको पता है जो जीरो वाला टर्म होता है उसको कम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, बट वहाँ ए है, यहाँ पे क्या बी है, तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी कम्प्लीमेंट। तो ये आपका जो है मिनिमाइज फॉर्म आ गया, ये आपका मिनिमाइज फॉर्म आ गया किसका, जो गिवन फंक्शन था। अब यहाँ पे इस टर्म को बहुत सारे बुक में क्या, इसको हम मीन टर्म भी बोलते हैं। मीन टर्म में यहाँ पे अगर जीरो है तो बहुत सारे बुक में आपको M0 ऐसे रिप्रेजेंट करता है, देन M1 रिप्रेजेंट कर, M2 है तो 2 रिप्रेजेंट करेगा, देन M3 है तो 3 से रिप्रेजेंट कर। तो ये इसको बेसिकली मीन टर्म बोलते हैं। देखेंगे इसका जब टॉपिक हम SOP और POS देखेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि मीन टर्म एक्स टर्म क्या होता है, क्या कैनोनिकल फॉर्म होता है, उस सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो वहाँ पर सेम आपका क्या है, मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करना है तो क्या है, क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप चेक करोगे तो फंक्शन गिवन है एफ ए कोमा बी। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करवा सकूँ और आप लोग को समझ में आए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतना ही आपका क्लियर होगा। 1 2 3। तो फंक्शन जो है यहाँ पे क्या है, दिया हुआ है समेशन m 1 2 3। नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको पता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 2 हैं। तो नंबर ऑफ सेल आपको पता है कि क्या होगा, 4 सेल बनेंगे। 4 सेल कुछ आपका ऐसा बनेगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, A B 0 1, देन यहाँ पे 0 1। कहाँ कहाँ पे है, 0 पे ही नहीं है कुछ भी, तो हम 1 पे, 1 यहाँ पे शो हो रहा है तो 1 को हाई करेंगे, देन 2 शो हो रहा है तो 2 को हाई करेंगे, देन 3 शो हो रहा है तो यहाँ पे 3 को हाई करेंगे। तब यहाँ पे जो देखते हैं हमेशा फिर से अब ग्रुपिंग की बात आती है। जब ग्रुपिंग की बात आती है तो एक ग्रुप आप ये बनाओगे, दूसरा आप क्या करोगे, ये ग्रुप बनाओगे। अब इस दोनों ग्रुप का जब हम कॉमन टर्म देखेंगे तो फंक्शन को लिखेंगे कैसे, ए बी, सॉरी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं फंक्शन एफ ए कोमा बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉमन टर्म देखेंगे तो 1 है, 1 को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस। नेक्स्ट ग्रुप के लिए जब जाओगे तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, 1 कॉमन है तो इसको क्या लिखेंगे, बी, तो ए प्लस, गुड, ए प्लस बी। ये आपका मिनिमाइज आ गया किसका, इस फंक्शन का मिनिमाइज फॉर्म ये आ गया। इससे ज़्यादा ये मिनिमाइज नहीं हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। हमने आपको बताया था अगर कुछ ऐसा फंक्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सारे मिनिमाइज करना है इसलिए बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में क्या मिनिमाइज या सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखिएगा, एफ ए कोमा बी इक्वल टू समेशन m 0 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे इस फंक्शन का मिनिमाइज फॉर्म में क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो क्या है, 2 वेरिएबल्स है। 2 वेरिएबल्स देखते हैं, आप क्या करना है कि आप सेल बना लोगे। कितने सेल बनाओगे, 4 सेल बनाओगे। 4 सेल
आपका बन गया, 4 सेल आपका बन गया। ए बी यहाँ पे आपका 0 1 0 1 फिल करोगे तो यहाँ पे देख रहे हो 0 भी है, 1 भी है आपके पास, देन 2 भी है और 3 भी है, यानी कि सारे के सारे हाई हो गए ना। तो स्टार्टिंग में ही आपको बताया था व्हेन ऑल आर 1 मीन्स फंक्शन इज 1, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, सारे हाई हैं ना, जितने सेल हैं सबका वैल्यू क्या है, सारे सेल हाई दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं हाई, तो इसका मतलब उस फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। हमें ग्रुपिंग और ये मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधा हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हाँ सारे हाई हैं और यहाँ पे हम, और ऐसे भी आपको पता है कि हमने जब बताया था कि जब आप चेक करोगे तो पहले किसके लिए आते हैं, मैक्सिमम के लिए, और जब मैक्सिमम आपको मिल रहा है तो हम एक यही ग्रुप बनाएंगे। ऐसा नहीं कि एक मैक्सिमम बना लिए फिर 2 का बना रहे हैं फिर 2 का बना, नहीं ऐसा नहीं करना। मैक्सिमम दिख रहा है उसके बाद ग्रुपिंग तभी बनानी है, कोई न्यू रिमेनिंग बच जाता है, कोई न्यू टर्म आपका बच जाता है, तभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट ग्रुपिंग में जाना है। अगर सारे 1 का यूज हो गया तो नेक्स्ट ग्रुपिंग पे आपको नहीं जाना है, ये ध्यान में रखिएगा। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इन के मैप इफ़ ऑल आर 1 मीन्स द फंक्शन इज 1, पॉइंट लिखिएगा, इन के मैप इफ़ ऑल आर 1 मीन्स द फंक्शन इज 1, फंक्शन का क्या वैल्यू होगा, हाई हो जाएगा। अब बात करोगे सर अभी तक तो आप यही दिखा रहे हो, डोंट केयर तो कहीं दिख नहीं रहा है, डोंट केयर का हम कैसे यूज़ करें, तो कुछ एक आध दो एग्जांपल्स जो हैं डोंट केयर का देखते हैं कि डोंट केयर का कब यूज करना है कब यूज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 3 था, क्वेश्चन नंबर 4, एफ ए कॉमा बी इक्वल टू क्या है, समेसन स्मॉल m 1 3 प्लस समेसन स्मॉल d, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, चेक करना है नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल आपको दिख गया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको दिखे कितने, 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके लिए हम देख रहे हैं मिनिमाइजेशन का, जो टॉपिक अभी यहाँ पे हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन एफ ए कॉमा बी इक्वल टू समेसन m 1 कॉमा 3 प्लस समेसन d ब्रैकेट के अंदर आपका क्या 2। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बेसिकली आपका 2 है, तो यहाँ आपका क्लियर है कि 2 है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे सेल कितने बनेंगे, गुड 4 सेल बनेंगे। तो 4 सेल हम कुछ ऐसा डिजाइन करेंगे, ए बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 0 1। अब जब ये चेक करोगे फिर हमें क्या करना है, तो जब फर्स्ट है ये नहीं है कि यहाँ पे आप देखोगे कि हाँ समेसन m 1 कॉमा 3 प्लस समेसन d कॉमा d ब्रैकेट के अंदर 2 है, तो आप अलग अलग के मैप बना, नहीं, दोनों को कंबाइन ही बनाना है, ये नहीं कि दोनों के लिए सेपरेट अलग अलग के मैप बनाओ, नहीं, हमेशा हमें क्या करना है, दोनों का कंबाइन ही चाहिए, क्योंकि ये सेम ही फंक्शन है ना। सेम फंक्शन में जब 1 और 3 पे आउटपुट हाई आ रहा है तो यहाँ पे दिखा रहा है, और जब डोंट केयर है कि वहाँ पे 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, तो उस केस में क्या है कि बेसिकली डोंट केयर का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस डोंट केयर का यूज होता है या नहीं होता। पहले फिट करो फर्स्ट आप करोगे क्या करना है, 1 है तो 1 यहाँ पे दिख नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे हाई कहाँ पे होगा, 1 पे हाई होगा, देन कौन सा है 3, तो 3 आपका ये प्लेस होता है, 3 पे हाई होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे चेक करोगे डोंट केयर वाले में तो क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे आपको डोंट केयर यानी कि x का यूज करना है या d लिखना है। इट मीन्स क्या होगा, ये 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। अब बात आती है ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग जब आप करोगे तो ग्रुपिंग में क्या करना है, हम देखेंगे कि 1 पहले कहाँ है, प्रायोरिटी हमेशा 1 को देना है, प्रायोरिटी आपको 1 देना है। पहले 4 के लिए चेक करेंगे, 4 अवेलेबल नहीं है, देन 2 के लिए आएंगे तो 2 1 आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या दिख रहा है, एक डोंट केयर और 1 दिख रहा है। तो क्या इस ग्रुप को बनाने की ज़रूरत है, सोचो आप। इसके लिए यहाँ पर इस डोंट केयर का यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई न्यू रिमेनिंग 1 बचा हुआ नहीं है जिसका किसी के साथ ग्रुपिंग नहीं हुआ हो। तो इसीलिए हम डोंट केयर के लिए ग्रुपिंग नहीं बनाने जाते हैं, हम डोंट केयर का यूज करते हैं
मैक्सिमम ग्रुप बनाने के लिए, जहाँ पे वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जहाँ पे वो आपको हेल्प कर रहा है मैक्सिमम ग्रुप बनाने में, वहाँ पे हम डोंट केयर का यूज़ करेंगे। अदरवाइज हमें डोंट केयर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तो इसका नाम ही पड़ा है डोंट केयर। इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसके बारे में सोच के हम अलग से एक ग्रुप तैयार कर रहे हैं। नहीं, इसके लिए आपको ग्रुप तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल एक ग्रुप बनाएंगे, और ये ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ पर इस फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा। फंक्शन का अगर मिनिमाइज फॉर्म देखेंगे एफ ए कॉमा बी इक्वल टू, यहाँ पे ग्रुप में चेक करेंगे क्या है, यहाँ पे कॉमन 1 है, इस 1 को हम क्या लिखेंगे, बी। अब यहाँ पे अगर आपको कहे कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ गेट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे नो नीड ऑफ एनी गेट, सिर्फ बी के लिए हमें गेट की ज़रूरत है। डायरेक्ट हम यहाँ पे इनपुट लेंगे, यहाँ पे आउटपुट है, इनपुट से आउटपुट में एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, एक कनेक्टिविटी दे देंगे, डायरेक्ट इनपुट से आउटपुट में आपको पहुँच जाएगा। यहाँ पे हमें किसी गेट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो डोंट केयर का यूज़ नहीं हुआ, नो नीड ऑफ एनी गेट भी है साथ में, क्योंकि हमें जब मोर देन 1 वेरिएबल्स आते हैं तब हमें मल्टीप्लाई करना होता है या एडिशन में होता है, तो हमें और गेट का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, मिनिमाइज करना है। क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एफ ए कॉमा बी इक्वल टू समेसन एम 0,3 प्लस समेसन D2। तो यहाँ पे अगर फिर से आप देखोगे तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 0 और 3 पे हाई है और 2 पे क्या है आपका डोंट केयर है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि डोंट केयर का यूज़ करना है या नहीं करना। तो लेकिन उससे पहले हम 2 वेरिएबल है तो यहाँ पर एक सेल बनाएंगे। सेल कितने का होगा, सेल आपका 4 बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। तो आपको क्या करना है, 4 सेल बना लेने हैं, ए बी, यहाँ पे 0 देन 1 0 1, और जब आप यहाँ पे चेक करोगे कहाँ पे हाई करना है तो 0 पे हमने हाई कर दिया, 1 लिख दिया। देन आपका 3 पे क्या है, 3 पे आपका हाई है, 3 है यहाँ पे तो 3 भी हाई हो जाएगा। उसके बाद 2 पे आपको क्या दिख रहा है, 2 पे आपको दिख रहा है डोंट केयर, तो डोंट केयर हम यहाँ पे लिखेंगे डोंट केयर। अब जब ग्रुपिंग की बारी आती है, जब ग्रुपिंग के लिए आप जाओगे तो देखोगे कि यहाँ पे दोनों 1 तो साथ में दिख नहीं रहे हैं। हाँ, एक ही यहाँ पे दिखेगा। कुछ बच्चों को बार बार मेरे बताने के बाद भी कभी कभी ध्यान में आ जाता है, हाँ पास में दिख रहा है डायगोनली बना ले। नहीं, डायगोनली आपको कभी भी नहीं बनाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रुपिंग जब हम बनाएंगे तो 4 के लिए चेक करें, 4 नहीं अवेलेबल है, 2 का बनाएं तो 2 का ग्रुप आप एक इस डोंट केयर के साथ इधर बना लोगे, और ये भी 1 बचा हुआ रिमेनिंग है तो इसका भी ग्रुपिंग आप इस डोंट केयर के साथ बना लोगे। रिपीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं कर सकते, एक साथ ग्रुपिंग कर लिया तो दूसरे को छोड़ देना, नहीं। अगर मैक्सिमम का ग्रुपिंग बन रहा है तो आपको वो यूज करना है। तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो चेक करने में हमें देखना है कि 2 के 2 ग्रुप बन रहे हैं। तो फाइनली फंक्शन का वैल्यू क्या लिखेंगे, मिनिमाइज फॉर्म क्या आ जाएगा इसका, एफ ए कॉमा बी इक्वल टू, अब ये देखोगे तो यहाँ पे इस ग्रुप के लिए कॉमन क्या है 1, तो 1 को हम लोग क्या लिखेंगे ए प्लस दूसरे ग्रुप में यहाँ पे कॉमन क्या है 0 का आपको पता है एसओपी फॉर्म में हम क्या लिखते हैं बी कम्प्लीमेंट। तो ये मिनिमाइज फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एफ ए कॉमा बी इक्वल टू समेसन एम 0,3 प्लस समेसन डी 1 एंड 2। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो फिर से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इतना आपको अब आइडिया आ गया कि 2 वेरिएबल्स हैं तो नंबर ऑफ सेल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो जल्दी से आप ये सेल बनाओ और खुद से चेक करो, ज़रूरी नहीं है हमारे भरोसे बैठे रहो कि सर बनाएंगे तब हम चेक करेंगे। आप खुद से
चेक करो, इतना आइडिया आ गया होगा कि हम कैसे मिनिमाइज़ करते हैं। 0 1 0 1 कहाँ पे हाई करना है, तो 0 पे हाई करना है, देन 3 पे हाई करना है, और 1 और 2 पे क्या, डोंट केयर आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आप डोंट केयर लिखोगे। तो यहाँ पे जब चेक करने जाएंगे तो पहले हम मैक्सिमम के लिए चेक करते हैं, और मैक्सिमम जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 4 का एक ग्रुप बन रहा है, और 4 का ग्रुप अगर बन रहा है, 1 यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको बता रखा हूँ जब हाईएस्ट जिसमें सारे हाई हों या, तो उस समय आपका क्या होगा, सारे हाई का एक ग्रुप बन गया, एक 4 का ग्रुप बन गया मैक्सिमम, तो इस फंक्शन का वैल्यू ही हाई हो जाएगा। यहाँ पे बाकी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा वेरिएबल आएगा क्या आएगा, डायरेक्ट आपको 1 कर देना। बट कहीं कहीं क्या होता है कि ये 1 एक भी अगर अवेलेबल है और सारे जगह डोंट केयर है, तो उस केस में डोंट केयर है, ऐसा नहीं उस केस में भी आप हाई कर दीजिए, उस केस में डोंट केयर कीजिए। डोंट केयर मतलब क्या हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप जो डिज़ाइन कर रहे हो वहाँ पे क्या ज़रूरत है, किस चीज़ में वो हेल्प। तो इसमें ये पॉइंट एक लिख सकते हो, इन SOP फॉर्म इफ़ ऑल आर 1 मीन्स आउटपुट इज 1। इन SOP फॉर्म इफ़ ऑल आर 1 मीन्स आउटपुट इज 1। और दूसरे केस में इफ़ ऑल आर डोंट केयर मीन्स, उस समय क्या होगा, अगर सारे डोंट केयर होंगे तो उस समय क्या होगा, फंक्शन कमिंग में डोंट केयर लिखेंगे हम लोग। अब आपका मोस्टली जितना हो सकता था 2 वेरिएबल्स में, वो सारे क्वेश्चन हर एक टाइप का आपको करवा रखूँ। अब हम लोग चलते हैं 3 वेरिएबल्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, वहाँ पे भी हम बहुत सारे चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो अब चलते हैं फॉर 3 वेरिएबल।